आज की इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डेली इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर मिलने वाली हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले दिए थे ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में कब आगमन किए थे? तो ये 1928। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था? टोटल 60 क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे, तो अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना। तो पहले एम्स की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये दिल्ली शहर में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग में आपको बताना है। तो लगभग ऊंचाई जो है 8,848 मीटर, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,848 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं? भारत में प्रमुख मौसमों की संख्या है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4 प्रकार के मौसम अपने भारत में पाए जाते हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो पहली बार जो जनगणना हुई थी ये भारत में जो हुई थी 1872 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि स्वतंत्र भारत में पूछा जाए 1952, ये पहली बार यहाँ पर स्वतंत्र भारत में हुई थी। अगला देखिए, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए? तो वेद ये अपने लिखे गए संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए, स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यहाँ पर कमल का फूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था? तो नील विद्रोह की अगर बात करूँ तो ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर 2015, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की जब बात की जाए तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले थे इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आएगा। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इनमें से सबसे हल्की धातु यहाँ पर लिथियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इनमें से ऐसा कौन सा बांध है जो यहाँ पर ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम क्या है? तो भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली रेल यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो भारत में पहली बार जो रेल यात्रा टोटल 34 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, जो कि यहाँ पर 34 किलोमीटर टोटल चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो दांडी मार्च टोटल यहाँ पर 240 किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या था?
तो यहाँ पर जीडीपी का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो इनमें से यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा जलप्रपात आपका कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से हो जाएगा कच्छ रेगिस्तान, ये जो कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या फिर पेरिस? तो यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सेशन को। अर्थ दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल के दिन। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये 2013 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट इसमें से कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है सूती वस्त्र उद्योग का? इनमें से आपका मुंबई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव जो बने थे ट्रगवे ली, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रगवे ली, जो कि पहला यूएनए के महासचिव बने थे। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार कहाँ प्रमुख है यानी कि प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार है वो पोंगल है। क्वेश्चन नंबर 35, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शनि ग्रह? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर कि पावर हाउस या ब्रेन, हार्ट या बॉडी सेल? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय राज्य इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत यहाँ पर 2019 में हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। भारत एक्सप्रेस की शुरुआत यहाँ पर 2019 में हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब? तो पहला पंचायती राज ये आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है प्रथम भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये 1962 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1962 के साथ। अगला क्वेश्चन, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद किला को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए तो NH-44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 53 नंबर, किस द्रव्य का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो क्वथनांक जो कि सबसे अधिक है इनमें से हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा का क्वथनांक सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, G20 की शुरुआत कब हुई थी? G20 की शुरुआत 1999 में, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1999 के साथ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर कह रहा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम के जनक इनमें से पूछा जा रहा है, होमी भाभा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमी भाभा के साथ। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न प्रदान किया गया था 1980 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1980 के साथ। देश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देश का सबसे ठंडा स्थान इनमें से हो जाएगा द्रास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन।
अगला क्वेश्चन, हिसाब किताब किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या एचआरडी या गृह मंत्रालय से? हिसाब किताब ये आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर या फिर भालू के लिए? तो यहाँ पर गिर वन ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो PSLV का फुल फॉर्म में से हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉनसन एंड जॉनसन किस देश की कंपनी है? जॉनसन एंड जॉनसन ये अमेरिका देश की कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका रजिस्टर्ड कंपनी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये थी आपकी गग्गर हाकड़ा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो होता है इनमें से असम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम के साथ। अगला क्वेश्चन, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों DRDO का मुख्यालय इनमें से दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर के दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 दिसंबर के दिन। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील जो है ये गुजरात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गिरी पहाड़िया, सतपुड़ा या काराकोरम? तो यहाँ पर इसका जो उद्गम स्थल है हिमालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में FPI का अर्थ क्या है? तो FPI का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या फिर 32? इनमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, आपके लिए टेस्ट है। और इसमें जो 60 यानी 70 प्लस आपके जो क्वेश्चन थे, तो इसको देख करके कितना आपका स्कोर कार्ड गया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था, इसलिए अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।